बीमा पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो अब प्रीमियम में नहीं लगेगी ज़्यादा चपत। एनबीटी न्यूज़ डेस्क। अगर आप रिटर्न देने के मोर्चे पर नाकाम रहने वाली पॉलिसी के जाल में फंस गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए? या आपको पता चलता है कि आप किसी बीमा एजेंट ने कमीशन के चक्कर में आपको गलत पॉलिसी थमा दिया है? ऐसे में आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको भुगतान किए गए प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा खोने की संभावना नहीं है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने के पॉलिसी होल्ड से तहत बीमा कंपनियों को उन कस्टमर्स को हितों की रक्षा के लिए नए नियमों का प्रस्ताव दिया है। इसके भुगतान किए जाने वाले अमाउंट में बढ़ोतरी करनी होगी जो अपनी योजना को जल्दी बंद करने का विकल्प चुनते हैं। इससे निपटने का मकसद इंश्योरेंस कंपनियों को पहले साल में कमीशन के चक्कर में गलत बिक्री पर अंकुश लगाना है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि बीमा कंपनी अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी नए नियम IRDAI के प्रस्तावित इंश्योरेंस प्रोडक्ट नियमों का एक हिस्सा है। इसमें कहा गया है, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक प्रीमियम लिमिट की परिभाषा तय की जाएगी, जहां इस लिमिट से अधिक प्रीमियम की शेष राशि पर कोई सरेंडर चार्ज नहीं लगाया जाएगा, भले ही पॉलिसी सरेंडर करने का समय कुछ भी हो। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने उन पॉलिसियों से सरेंडर चार्ज की कटौती के लिए एक लिमिट का प्रस्ताव किया है जो जल्दी बंद हो जाती हैं। प्रस्तावित लिमिट कई कंपनियों द्वारा बीमा पॉलिसियों से कटौती की तुलना में बहुत कम है। कंपनी कमीशन में कटौती करके हायर पेआउट का विकल्प चुनती हैं तो ये पॉलिसी की बिक्री को प्रभावित कर सकता है। दूसरी तरफ यदि वे अपना कमीशन बनाए रखते हैं तो उन्हें पॉलिसी से मिलने के लिए बीमा कंपनियों के पास कम बिक्री या कम मुनाफे का विकल्प है। यदि बीमा नहीं की है लेकिन पॉलिसी सरेंडर वैल्यू को वाली आमदनी का नुकसान होगा। हालांकि रेगुलेटर ने लिमिट वैल्यू तय दूसरे वर्ष में मौजूदा लेवल से लगभग 1.8 गुना और 5वें वर्ष में 0.8 गुना अधिक होना होगा। सूत्रों के अनुसार इस कदम